पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से पूछा, विष पीते समय आप मुझे क्यों याद कर रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, पुरुष जितना विष नहीं पी सकता उतना विष परिवार में रहने वाली नारी को पीना पड़ता है। पति दुकान चले जाता है, पति ऑफिस चले जाता है, पति बाहर दोस्तों के साथ घूमने चले जाता है, सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है, तकलीफें साधना पड़ती है, तो वो नारी को साधना पड़ती है। ताने सुनेगी नारी, अपशब्द सुनेगी नारी, गर्भ धारण करने का कष्ट झेलेगी नारी, विषम परिस्थिति में भी बच्चों को पेट भरने की जवाबदारी घर की नारी की होती है। पति गया कमाने, पत्नी को लगता है मेरे बच्चे को कैसे पेट भरना। बच्चे जन्म ले लें, रात रात भर जगती है नारी, रात रात भर जगती है अपने बच्चे के लिए नारी। जिस बच्चे से इतना प्रेम करती है, स्नेह करती है, शादी होने के बाद बहू आ जाती है और अब 1 मिनट में अपने बेटे को भी बहू के हवाले कर देती है नारी। वो नारी कोई साधारण नहीं हो सकती, सहज नहीं हो सकती नारी। नारी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन है, बड़ा विचित्र। बड़ा विचित्र जीवन। रोती भी है, मुस्कुराती भी है, आए हुए अतिथि का सम्मान भी करती है, कोई भूखा ना जाए इसलिए रसोई घर में गर्मी में पसीना भी बहा लेती है, और कोई भूखा ना सोए तो तगाड़ी उठाकर मेहनत भी कर लेती है। पति के साथ कदम से कदम मिलाकर खेत में काम भी कर लेती है। पति खेत में थक कर थोड़ी देर लेट भी जाता है, पर नारी थक कर लेटती नहीं, वो और आगे बढ़कर काम करती रहती है। वो भारत की नारी होती है, भारत की। संघर्ष का जीवन। एक विदेश में एक संत भारत के घूमने के लिए गए, भारत के संत घूमने के लिए गए, और भारत के संत ने देखा एक पत्नी का पति मर गया। पति मरा, कब्र में उसको दबाया। पत्नी विदेश की पति की कब्र पर पंखा कर रही थी, पति की कब्र पर पंखा कर रही है वो विदेश की नारी। भारत के संत को अच्छा लगा, भारत के संत ने नारी को प्रणाम करा। आप तो हमारे भारत की नारी से भी बढ़कर नारी हो। भारत की नारी पति मरता तो उसके साथ सती हो जाती है, पर विदेश की नारी तुम तो धन्य हो, पति मर गया तो उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो। पति मर गया, उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो। तुम भारत की नारी से भी बड़ी नारी हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। पूछा, तुम अपने पति की कब्र पर पंखा क्यों कर रही हो? वो विदेश की नारी कहती है, हम पति की कब्र पर पंखा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ की विदेश की ऐसी रीति है, जब तक पति की कब्र सूखे नहीं तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये विदेश की दशा है। विदेश की नारी पति की कब्र को सूखने का इंतजार करती है, भारत की नारी पति के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की सामर्थ्यता रखती है। सामर्थ्यता भारत की नारी रखती है, कदम से कदम मिलाकर चली जा रही, मेहनत में पीछे नहीं हटती। ये नारी कोई सहज है?
कल कह रहे थे कार्यकर्ता, गुरुजी आपके ये श्रोता है ना, ये बड़े विचित्र हैं, ये सुनते ही नहीं है हमारी। तो हमने कहा हमारी तो पूरी सुनते हैं, कहे बस तुम्हारी सुनते हैं। हम इनसे इतना कह दिए कि तुम उठकर इधर के उधर बैठ जाओ, एक नहीं उठी, एक, और उल्टा हाथ में पानी लेकर शराब देने लगी। तो हमने भी कहा तू तो बैठी रहे, तेरे पांव पड़े, हम जा रहे, चले। इतना बड़ा बड़ा फोटो इन्होंने अपने अपने घर के, कोई मर गए बुजुर्ग, उनका फोटो खंबे पर लगा दिया। गुरुजी पीछे वाले को उस फोटो के चक्कर में नहीं दिख रहा, पीछे वाले हमसे कह रहे कि तुम कहो फोटो हटाने का। हम इनको फोटो हटाने का बोलने के लिए गए, इतने में वो कथा सुनने में लगी थी, और हमने कहा पीछे वालों को दिख नहीं रहा, तुम इनका फोटो हटाओ। तो वो हमसे कहती है तेरे में दम हो तो तू हटा ले जा। और हम फोटो खोलने लगे तो ये साड़ी सिर पे डाल के यूं बैठ गई। अब हमको डर लगे कि नहीं लगे गुरुजी, हमने फोटो छोड़ दिया, वापिस चले गए। अब बताओ गुरुजी अभी कैसे सुने ये? अब तुम कहते हो नहीं सुनती, अभी हम तो कहें तो ये सुनती वो 1 मिनट में। अभी देखो बोल बम का नारा है, सुनी कि नहीं सुनी बोलो, सुनी। अब तुम कहते हो नहीं सुने हैं, हमारी सुनते हो। चलो भगवान की कृपा है री बाबा, यही कृपा बनी रहे, बस स्नेह आपका बना रहे। सुनना, स्मरण किया, भजन किया। जब दुख की घड़ी आती है, उस दुख की घड़ी में सब हिम्मत हार जाते हैं, पति भी हिम्मत हार जाता है। तब घर में एक नारी पत्नी ऐसी होती है जो कह देती है घबराओ मती, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बैठी हूं, कहीं ना कहीं से कोई व्यवस्थापन करेंगे, बाबा संभालेगा, हो जाएगा। हिम्मत देने का काम भारत की नारी करती है। मांबे, जगदम्बे, जगतधात्री, दुर्गा भवानी, मां पार्वती शिव जी से पूछ रही हैं आपने मुझे विष पीते समय याद क्यों करा? शंकर भगवान कहते हैं तू आद्य शक्ति है, तू दुर्गा है, तू भवानी है, मेरे कंठ पर तू रहेगी, विष पीऊंगा, उस विष को तू नीचे नहीं उतरने देगी। एक पत्नी ऐसी होती है जो पति के लिए यमराज से भी लड़ लेती है। तो तू तो मेरी अर्धांगिनी, मेरी अर्धांगिनी। एक पत्र में एक कोई ने लिखा है, सुजाता राहुल भाटे, कहीं बैठी हैं? सुजाता राहुल भाटे कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। सुजाता राहुल भाटे, छत्रपति संभाजी नगर से। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दीजिए। तो इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी, महाराष्ट्र के लोग डराते बहुत हैं। गुरुजी, आपका 16 जून को जन्मदिन है, हमारी तरफ से आपको एडवांस में बधाई है। अरे पूरा तो सुनो, हमारी तरफ से एडवांस में बधाई है। अब आप बताओ, आप हमको गिफ्ट क्या दोगे? अरे जन्मदिन हमारा, गिफ्ट दो तुम,
अब तुम करे आप हमें गिफ्ट में क्या दोगे? तो आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आज की कथा में 3 भजन सुना देना सीधी तरह से। अब आप सोचो, आपसे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, पर आज की कथा में आप 3 भजन सुनाओ, हमारा गिफ्ट पूरा हो जाएगा। बैठो, श्री शिवाय। ये शिव भरोसा, विश्वास, दृढ़ता, आपका स्नेह है। और ये तुमने जो गिफ्ट मांगा है ना, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये जितने लोग टीवी पर कथा सुनते हैं और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, सभी के हित का है, सभी के हित। भगवत भजन, स्मरण, भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, मां विष को झेलने के लिए गले के अंदर जाकर विराजमान हो गई मां पार्वती। विष नीचे नहीं उतरने दिया मां ने, विष नीचे नहीं। और मां होती है। नीलकंठधारी भगवान शिव कहला गए, नीलकंठ, नीलकंठ सहज नहीं है शिव महाराज। भाव हृदय से, दिल से जो उसको पुकारता है, मेरा शिव अकेला नहीं, मेरे महादेव जहां जहां रहे हैं उनके साथ में आद्य शक्ति भी रही है। इसलिए शिव शक्ति दोनों का वर हमको प्राप्त होता है, शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। शिव और शक्ति दो। भाव से, आनंद से शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का गुणगान कह रहा है। खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। भाव से गुणगान कर, इसलिए कहा अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो,
अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे। हरि बोल। राधे। 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 हरि बोल। बोले। जय हो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है।
नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी तकदीर का ताला हो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोल चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय हो। राधे जय हो। जय हो। हरि बोल। राधे राधे हरि बोल। राधे जय हो। जय हो। राधे कुछ कमी ना अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी ना अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन
दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी तकदीर का ताला, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। हरि बोल। जय हो। बोले राधे। राधे। राधे।
भक्तों के तुम प्यारे हो, 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 तुम जिगरी दिल वाले 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 हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को काशी वाले का, ओ नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलाना चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओ राम कृष्ण हरि, कृष्ण हरि, हे राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, हे राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, हे राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, हे राम कृष्ण हरि, हे राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, हे राम कृष्ण हरि, हे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, हे राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, हे राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, दिल से बाबा से विनय करें, निवेदन करें, भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव के साथ में जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात, आज कथा का विराम दिवस है, बाबा से दिल से कहकर जाना, बाबा आप कृपा करोगे तो मेरी झोली भराएगी, आप करुणा करोगे तो मेरे ऊपर
मेरी झोली भर आएगी बाबा। ऐसी कृपा करना कि जब अगली बार पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो मेरा भी एक पत्र उस कथा के अंदर हो। ऐसी कृपा मेरे भोले बाबा कर। जहां जगह मिले वहां बैठकर प्रार्थना है, दिल से कहो बाबा से, भाव के साथ में बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो हो, बोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो भगवान शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। समय आया, माता पार्वती जी आनंद के साथ बैठी। एक बार बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही, और मनोरथ दूध पीते पीते उसके मुख पर फेन आया। बछड़ा, गाय का जो बछिया होती है, बछड़ा होता है, दूध पीता है, उसके मुंह पर फेन आ जाता है। मनोरथ बहुला गाय का पुत्र दूध पीते पीते मुख पर फेन आया। वो फेन हवा में उड़ा, शिव जी के ऊपर गया। भगवान देव अधिदेव महादेव को क्रोध आया। शिव जी मनोरथ को दंड देने के लिए आगे बढ़े तो बहुला गाय ने तेज श्वास खींची और भगवान शंकर को अपनी श्वास के द्वारा अपने उदर में बिठा लिया। अपनी श्वास के द्वारा अपने उदर में बिठा। महाराज, चारों तरफ हाहाकार मच गई। भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं मिल रहे, भगवान शिव नहीं मिल रहे। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिएगा, शिव जी को ढूंढने जाने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे महादेव को अगर ढूंढना है तो कहीं नजदीक में भी वो प्राप्त हो सकता है। एक पत्र आया है, मेरी माता का नाम मंदाबाई मधुकर
जाधव, मोबाइल नंबर ये है। मंदाबाई मधुकर जाधव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ अवश्य हिलाइएगा। मंदाबाई मधुकर जाधव छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं। मेरा नाम विशाल मधुकर जाधव है। मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ। छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी प्रणाम। बाबा का क्या वर्णन करूं? मेरा बाबा जब भी देता है तो चप्पर फाड़ कर देता है गुरुदेव। बहुत सालों से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, बहुत सारी परीक्षाएं भी, पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती, तहसील की, वन विभाग की कोशिश नाकामयाब रही। कंपनी में जाना चालू कर दिया क्योंकि घर बड़ा लड़का होने के कारण सब जिम्मेदारी संभालने थी मेरे को। माता पिताजी दोनों भी काम पर जाते हैं, कब तक उन पर बोझ बना रहूं। पैसे की भी बहुत जरूरत थी, तो मेरी माताजी को हमारी किसी रिश्तेदार ने बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव कथा आती है, आप सुना करो। पशुपतिनाथ का व्रत की महिमा बताते हुए 1 लोटे जल का वर्णन किया, महत्व सुना गुरुजी। आज तक ऐसी कथा ना तो सुनी थी और ना कभी वर्णन थी, क्योंकि मन नहीं लगता था। तब मेरी माताजी आस्था चैनल पर कथा सुनने लगी और रोज शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने लगी, पशुपतिनाथ का व्रत करने लगी। महाराष्ट्र के मालेगांव में जो कथा हुई थी, वह 1 दिन के लिए कथा पंडाल में बैठकर मेरी माँ ने सुनी और मेरी माँ मुझसे कहकर गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। मैंने सुना है गुरु के मुख से, इसलिए मैं मालेगांव जाना चाहती हूं। 1 दिन के लिए मुझे मालेगांव चले जाने दे। मैंने मेरी माता को 1 दिन के लिए मालेगांव भेजा और मेरी माँ पंडाल में बैठकर 1 दिन की कथा मालेगांव की सुनकर आई। मेरी माँ ने भूमि पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसा आप कहते हो वैसा बोला और मेरी माँ ने मेरे लिए कहा, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। गुरुदेव, बेटे की नौकरी के लिए उन्होंने निवेदन करा कथा के पंडाल में, दोबारा आई और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। तब रेलवे भर्ती निकली थी। मैंने कंपनी छोड़कर अपनी पढ़ाई करना प्रारंभ करी और रेलवे भर्ती के लिए एग्जाम देना चाहा। मन में विश्वास नहीं था, क्योंकि इतने एग्जाम पहले दे चुका था कि पास हो जाऊंगा, ये भरोसा नहीं था। ट्यूशन ली, सब कुछ करा, रेलवे भर्ती की परीक्षा आई। गुरुदेव, मेरी माँ ने कहा, 1 बेलपत्र शंकर को लगा कर जा और उससे विनती कर कर जा, अब की बार मैंने भी पंडाल में बैठकर कथा सुनी है, रिजल्ट अच्छा आएगा। पहले जितनी एग्जाम दी वो बिना कथा की थी, अब की बार एग्जाम कथा की है। और मैं एग्जाम देने के लिए गया, बाबा की कृपा से रेलवे में मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, शिव ओ घड़ी है। कहीं बैठे हों तो साधुवाद है। विशाल मधुकर जाधव, माँ का नाम मंदाबाई मधुकर जाधव, मोबाइल नंबर ये पत्र टीवी पर भी हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोग स्मरण कर। शिव कथा, शिव भक्ति, शिव की उपासना, शिव का भरोसा, शिव की दृढ़ता। आप जितनी भरोसा भगवान शंकर पर कर सकते हो उतना करना। फिर निवेदन करेंगे, कहीं बाबा की कृपा हुई होगी, कहीं बाबा की करुणा हुई होगी, जो ऋषिकेश ने ये कथा सुनी कि जबलपुर में कैंसिल हो गई और वो कथा छत्रपति संभाजी नगर में हो गई। कृपा हुई। कहाँ है ऋषिकेश?
ऋषिकेश कहाँ है? बुलाओ जरा उसको। है यहाँ की नहीं है? आइए इधर आओ। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिसने केवल टीवी पर कथा एक क्षण की सुनी और उसमें ये सुना कि जबलपुर की कथा कैंसिल हुई और ये बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। और दोनों भाई, वो निखिलेश कहाँ है? उसको बुलाओ, कहाँ है? उसको बुलाओ। साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपके संस्कार आपको खूब आगे ले जाएं, हम तो यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। और जितनी आपने इस कथा में भक्तों की सेवा करी है, ऐसी सेवा जनमानस की आप हमेशा करते रहें, यही शिव से प्रार्थना। जनमानस की बोल बम का नारा है, शिव कथा जो सुख की दैनी है। वो बड़ा कहाँ है तुम्हारे भाई? क्या नाम? निखिलेश। शंभू एक पत्र, जब तक एक वो आ रहा है निखिलेश, तब तक एक बच्चे ने एक पत्र लिखा है। बड़ा पत्र, बहुत बड़ा है। ज्यादा बड़ा नहीं हो गया क्या? पवार वैभव महादेव, मोहोल, जिला सोलापुर। कहीं बैठा है? कहीं बैठे हो? पवार वैभव महादेव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पवार वैभव महादेव, जो आपने इतना बड़ा पत्र लिखा है बाबू, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो। है पीछे कहीं? हाथ हिलाया है क्या? है? आखिरी में है? जरा क्लोज करिए उसको, दिखा मैं टीवी पे कहाँ है। पवार वैभव महादेव, जहां कहीं भी बैठे हो, आपने जो पत्र लिखा है, गुरुजी मैं सोलापुर। आओ निखिलेश जी, आइए, एक माला दे जरा। दोनों भाइयों का बड़ा भाव, बहुत बहुत साधुवाद अच्छे कार्य के लिए। ये माता पिता के संस्कार हैं आपके, जो आपको बहुत उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। पवार वैभव महादेव, जिन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं सोलापुर रामोहल का रहने वाला हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? बैंकिंग एग्जाम के लिए मैं यहां पर आया हूं, छत्रपति संभाजी नगर में पढ़ रहा हूं। 12 मई से यहां रह रहा हूं। बाबा से मैं आपकी कथा सुनकर बस यही प्रार्थना करता था, एक बार आपका दर्शन और एक बार शिव कथा मिले। और शिव की कृपा से बाबा ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, ये मुझे विश्वास नहीं होता। इसलिए मैंने ये पत्र लिखा। भरोसा, दृढ़ता, और वो भरोसा सहज नहीं है, सरल नहीं। आप कथा के पंडाल में बैठे हो, भगवान से दिल की बात कह रहे हो, जो कह रहे हो विश्वास मानकर बाबा से कह कर जाना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना,
भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जब हिम्मत हारो, कहीं विघ्न में फंसो, तब बाबा से एक बार ये दिल से कहा करो। आता है सबको? एक बार आप दिल से, हृदय से बोलना, वाणी दिल की होना चाहिए। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा से दिल से कहा गया, वो दिल से सुन लेता है, दिल से सुनता है। पुकार लो उसको, वो सुनेगा। अगर चोट बहुत खाली, दुनिया की गाली बहुत खाली, अपशब्द सह लिए, जगह जगह ठोकर खाली, नहीं मिल रही नौकरी, नहीं चल रहा काम, नहीं हो रहा कुछ, तो अब एक बार उसकी शरणागति में, आपको कल की परसों कहा था कि मोटर गाड़ी में बैठकर देख लिए, रेल प्लेन में बैठकर देख लिए, हाथी, बोलो बोलो, घोड़े पर बैठकर देख लिए। अब एक बार शिव महापुराण की कथा में बैठकर देख लो। एक बार उसकी कथा में पहुंचकर उसके सामने बैठकर देख लो, उसके दरवाजे पर जाकर देख लो, उसके पास बैठकर देख लो। बहुत वो संभाल, जो सुख प्लेन और ट्रेन में नहीं, हाथी और घोड़े में नहीं, गाड़ी और बंगले में नहीं, वो सुख दुनिया के लोगों को शिव पुराण में मिलता है। यहाँ जितने लोग रात को रुकते हैं, इनसे पूछना, इनका कोई रिश्तेदार भी अगर यहाँ छत्रपति संभाजी नगर में रहता होगा ना, तो भी ये उनके यहाँ नहीं गई होगी, यहीं पंडाल में पड़ी होगी, पंडाल में रह रही होगी, पंडाल में खा रही होगी, नहीं गए। प्रभु कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे बहुला गाय शिव जी को निकल गई, शंकर भगवान मिलते नहीं, सब ढूंढने का प्रयास करे, नहीं मिले, तब आराधना करी बहुला गाय की, तब उसने शिव जी को वापिस प्रकट कर। गौ माता की सेवा करना, गाय को एक रोटी देना, गाय को अपने घर में रखना, संभालना, गौ माता की सेवा में तल्लीन रहना, ये शंकर की सेवा के बराबर ही है। जब आप किसी गौशाला के लिए दान देते हो, जब आप किसी गौशाला में जाकर चारा देते हो,
जब आप किसी गौशाला में एक रोटी देते हो या अपने दरवाजे पर आई हुई गाय को एक रोटी देते हो, समझ लेना तुम महादेव की सेवा कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो। शिव आराधना है। अपने घर की लक्ष्मी, अपने घर की गौ माता, अपने घर की बेटी सही जगह पर जाए, सही जगह पर लगे, ये भगवान से प्रार्थना करें। हम तो आप लोगों से भी कहते हैं, आजकल लोग सीहोर वाले महाराज के नाम से भी बहुत धंधा करने लगे हैं। कहीं फेसबुक पे कोई डाल देंगे, कोई तुम्हारे पास में। हमारी सीहोर की विठलेश सेवा समिति कोई रसीद कट्टा लेकर, रसीद बुक लेकर, रसीद लेकर आपके यहाँ नहीं आती है, ना इस पूरे पंडाल में